Hello students, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Advanced Learning Center. आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट का जो मैंने वीडियो था लास्ट, उसमें मैंने प्रॉपर उसका कंसेप्ट बताया है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरा वीडियो वो जरूर देखना। इट विल हेल्प all your people in various exams to solve the BRS problems. अब हम डिस्कस करेंगे BRS प्रॉब्लम 1। अब देखो BRS का फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इसकी क्या क्या एंट्रीज है, आपको एक क्वेश्चन जो है वो शो होगा, उसकी एक स्लाइड शो होगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अब देखो ये है परफॉर्मा ऑफ द BRS। BRS बेसिकली इसमें कुछ आइटम्स होगी वो हमने यहाँ लिखनी है और उसका क्या ट्रीटमेंट है वो हमने अमाउंट कॉलम में करना है, ठीक है। और जितना भी डिफरेंस आएगा बाद में उसको देखेंगे कि हाँ भी कितना कैसे वो अमाउंट जो है कैसे बैलेंस। अब देखो अगर तो बैलेंस कैश बुक का गिवन होगा तो हमें पासबुक का निकालना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहता फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ABC Enterprises prepared BRS as on 31st December 2018। कुछ आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है। फर्स्ट में कहता कि बैंक बैलेंस गिवन है एज पर द कैश बुक, कितना गिवन है 32,000। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं गिवन, ब्रैकेट में नहीं गिवन, तो यानी कि ये फेवरेबल अमाउंट है, तो इसको कहाँ लिखेंगे प्लस वाली साइड। और आपने निकालना है बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर दी पासबुक, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आएगा 32,000। तो ये थी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद सेकंड एंट्री है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not credited up to 31st December 2018। चेक इशू हो गया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया अप टू 31st December 2018। तो कितना अमाउंट है 8500। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड but not credited by the bank। अब देखो मैंने जो कंपनी का ऑनर है उसने तो चेक इशू कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया। तो यानी कि पासबुक में अभी कोई एंट्री पास नहीं हुई। तो कैश बुक में तो हो गई, कैश बुक ने तो कर दिया, बैंक ने क्रेडिट करना था यानी कि प्लस करना था बट नहीं किया। बैंक ने क्या करना था प्लस करना था लेकिन नहीं किया, मैंने कर दिया कैश बुक में कर दिया क्रेडिट, ठीक है। इसका क्रेडिट है तो मेरा डेबिट होगा। तो यानी कि मुझे नहीं करना था, ठीक है, मुझे ऐड नहीं करना था, अभी मुझे डिपॉजिट में नहीं डालना था। तो मैं क्या करूंगी, अगर यहाँ पे क्रेडिट था तो मेरा क्या होगा डेबिट। तो यानी कि मैं इसको किस साइड पे शो करूंगी, अगर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि बैलेंस को आपने क्या करना है, डिफरेंस को दूर करना है। अगर आपने बैलेंस मैच करना है कैश बुक का विद द पासबुक तो आपको मैच करने के लिए वही सेम करना होगा जो पासबुक में हुआ है। अगर पासबुक में कोई एंट्री नहीं है तो कैश बुक में भी कोई एंट्री नहीं करनी। तो चेक डिपॉजिट कराया लेकिन क्रेडिट नहीं किया बैंक में, तो इसको क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। इसको शो करेंगे माइनस साइड यानी कि 8500। क्योंकि ये मैं बना रही हूँ कैश बुक में एंट्रीज कैसे करनी है, मैंने पहले ऐड कर दिया था, अब मुझे ऐड नहीं करना, मुझे माइनस करना है। क्योंकि चेक मैंने क्या किया डिपॉजिट करवाया था तो मुझे लगा था बैंक बैलेंस मेरा बढ़ाएगा,
लेकिन अगर पासबुक में नहीं गया एंट्री तो कैश बुक में तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो बैंक बैलेंस मिलेगा ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पासबुक से मैच करने के लिए मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, मुझे इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको माइनस में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया कंपनी ने, लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट। अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने पेमेंट के लिए चेक इशू कर दिया, कंपनी वालों ने क्या किया, चेक इशू कर दिया कि पेमेंट कर दी, तो वो क्या करेंगे, बैलेंस कम कर देंगे बैंक का, बैंक का क्या करेंगे, बैलेंस कम कर देंगे। लेकिन अभी तो पेमेंट की नहीं, बैंक के थ्रू की नहीं, तो कैश बुक में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैश बुक में माइनस हो गया, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं की, तो क्या करूंगी, अगर मुझे बैलेंस मैच करना है, मैंने माइनस कर दिया कि मेरी तरफ से पेमेंट हो गई, तो मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा, जबकि पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट है, 10,000, तो यहां डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ एंट्री पास कर दूंगी कि पासबुक में कोई एंट्री पास नहीं की, लेकिन कंपनी ने क्या किया, चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए। अगर चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए, तो यानी कि कंपनी की तरफ से तो माइनस हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं की। इसलिए मुझे कैश बुक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर डिफरेंस दूर करना है तो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंट्री है, बैंक क्रेडिटेड 5,000 रुपीज फॉर रिसीविंग डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। बैंक ने क्या किया, 5,000 को जो अमाउंट एज ए डिविडेंड मिला था उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे रिसीविंग, रिसीविंग डिविडेंड, रिसीविंग डिविडेंड क्या आया, रिसीविंग डिविडेंड थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अब देखो बैंक ने क्या किया, रिसीव किया या क्रेडिट कर दिया उसने डिविडेंड, तो यानी कि क्रेडिट का मतलब क्या है, प्लस, बैंक में ऐड हो गया, यानी कि पासबुक में ऐड हो गया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की। तो यानी कि अगर बैंक में क्रेडिट हो गया तो पासबुक में इंक्रीज शो करेगा, लेकिन कैश बुक में तो कोई एंट्री पास नहीं की। तो मैं भी क्या करूंगी, अगर कंपनी ने अपना बैंक बैलेंस जो है पासबुक और कैश बुक का मैच करना है, तो उसको वही सेम एंट्री अपनी कैश बुक में भी करनी पड़ेगी, तभी उनका बैलेंस जो है, डिफरेंस जो है वो खत्म होगा, रिकनसाइल होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कैश बुक में भी रिसीव किया होगा, तो यानी कि उसमें मैं क्या कर दूंगी, डेबिट यानी कि प्लस, बैंक में क्या किया, क्रेडिट, तो यहाँ पे ऑनर क्या करेगा, डेबिट, दोनों में क्या है, ऑपोजिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5,000। उसके बाद लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री में क्या बोल रहे हैं कि बैंक चार्जेस डेबिटेड किए बैंक ने, ठीक है। तो यहां आएंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो बैंक क्या करेगा, जैसे डिपॉजिट्स हैं, अगर बहुत सारी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है, तो बदले में वो कुछ चार्ज तो करेगा, अगर वो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एटीएम फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड अदर आल्सो सर्विसेज, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंक स्टेटमेंट आपको ऑनलाइन पता चलती है, और भी आप जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, बहुत सारी सर्विसेज है बैंक की, तो उसके वो क्या करता है, बैंक चार्जेस चार्ज करता है। तो अगर मैं देखूं कि बैंक में जैसे मेरा डिपॉजिट है, तो वो अलग से तो पेमेंट करने जाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, बैंक के बैलेंस में से ही
वो बैंक चार्जेस को डिडक्ट कर देंगे। जैसे बैंक इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, इंक्रीज करते हैं बैलेंस में, और इसको डिक्रीज कर देंगे बैलेंस में से। तो यानी कि बैंक ने माइनस कर दिया। अब देखो बैंक ने किया पासबुक में, मेरे को तो नहीं पता कितने चार्जेस कटे हैं, ठीक है। तो बैंक क्या पासबुक और कैश बुक जो है यहीं से डिफरेंस शो करेगी। तो कितने चार्जेस है मुझे वो माइनस कैश बुक में भी करने पड़ेंगे, तभी वो राइट जो है डिफरेंस जो है उसका खत्म होगा, ठीक है। तो कितने चार्जेस है 500, तो मुझे भी क्या करने होंगे, ऑनर को भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। उसके बाद इनको टोटल करेंगे, 32,000 और 10,000 और 5,000 आएगा 47,000। दोनों की साइड पे आपने सेम टोटल लिख देना है। जो ज्यादा वाला है, जो मैक्सिमम अमाउंट आया दोनों साइड पे, वो आपने टोटल में लिख देना दोनों साइड। उसके बाद हमने क्या निकालना था, बैंक बैलेंस एज पर दी पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर दी पासबुक। तो देखो शॉर्टर साइड कौन सी है, माइनस वाली साइड। तो यहाँ पे कितना टोटल अमाउंट में से ये चार्जेस अगर माइनस करेंगे तो वो मेरा आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर दी पासबुक। तो यहाँ पे 47,000 में से 8,500 और 500 माइनस कर देंगे, यानी कि कितना बना 9,000। जब मैं 9,047 में से माइनस करूंगी तो कितना अमाउंट आएगा 38,000। तो वो मैं लिख दूंगी ऑन दी शॉर्टर साइड। तो ये था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको पॉइंट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Kindly subscribe my channel Advanced Learning Center and press bell icon to get further notifications about my new videos on accounts. Bye bye. Take care.